हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन एम एंड एन। तो हमें क्या रखा था, हमें दे रखा है कि जो ये वाली इक्वेशन है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स हैं वो हमारे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा है। तो हमें क्या करना है, जो एम और एन है यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट है, इनके बीच का जो रिलेशन है वो फाइंड करना है। इनके बीच जो रिलेशन होगा उसमें बाकी किसी का भी इंटरफेरेंस ना हो, ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, और मैं देखना चाहता हूँ कि हमें पता चला कि इसके जो हमारे रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स करूँगा वो हमारा होता है माइनस बी ओवर ए। तो ये एक्स का कोफिशिएंट और जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है उनका जो रिलेशन होता है माइनस बी बाई ए, वो हमारा सम ऑफ रूट्स के बराबर होता है। ऐसे ही अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट करूँगा अल्फा इंटू बीटा, तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा सी बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सेम मैनर में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो ये रिलेशन है गिवन रिलेशन, उसमें हमें जो अल्फ़ा और बीटा यानी कि जो हमारे रूट्स हैं वो हमें दे रखे हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। यानी कि अल्फ़ा इक्वल टू हमारा इसमें यहाँ पे हो गया जैसे साइन थीटा, और जो हमारा बीटा दूसरा रूट हो गया वो हो गया कि आपका कॉस थीटा गिवन है। एंड जो हमारा यहाँ पे ये वैल्यूज़ हैं ए बी सी इस इक्वेशन का अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हमारे इक्वेशन में, वो एम के बराबर है। ऐसे ही बी क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट, तो बी किसके बराबर है, वो हमारा है एन के बराबर। और जो हमारा सी है कांस्टेंट टर्म, वो किसके बराबर है, यहाँ वन के बराबर है कांस्टेंट टर्म। तो इस इक्वेशन में तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इन रिलेशन से हम यहाँ पे अगर रिलेशन बनाएंगे अल्फ़ा बीटा और ये जो हमारा ए बी है, इनमें क्या रिलेशन बन जाएगा, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई होता है। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा वो हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस बी बाई, यानी कि माइनस एन ओवर एम हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ से अगर ये एन माइनस एम हुआ, अब इसके बाद हम क्या करते हैं जी, हम करते हैं इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अगर हमने इसको स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर को खोलना पड़ेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है ट्वाइस ऑफ ए बी, इट मीन्स टू टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ये इधर ये हो जाएगा हमारा एन स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव का साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करने पे। फिर हमारा यहाँ से हम जानते हैं कि रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। तो ये हो गया वन प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा एन स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर। अगर ये चीज़ हमारी यहाँ पे हमें मिल रही है, तो हमारा जो रिलेशन होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे जो अल्फ़ा इंटू बीटा है ये भी हम फाइंड कर सकते थे। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या है हमारा साइन थीटा, बीटा क्या है कॉस थीटा, तो यानी कि ये हो जाता हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो जाता सी बाई ए। तो सी क्या था, वन था, ए क्या था, एम था, तो वन बाई ए हो जाता। तो यहाँ से ये वैल्यूज़ पुट करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा की, तो ये क्या हो जाता हमारा वन प्लस टू टाइम्स क्या हो जाता वन बाई ए इक्वल टू क्या हो जाता है एन स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अब तो ये सिंपल फॉर्म हो चुकी है, आपको सिर्फ क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वन प्लस टू बाई ए इक्वल टू एन स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर। सॉरी, हमने यहाँ पे जो है वैल्यू थोड़ा सा गलत रख दी थी। हमने वैल्यू कौन सी गलत रखी यहाँ पे, ये देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा तो साइन थीटा था, बीटा कॉस थीटा था, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया इक्वल टू सी बाई ए होता है। सी तो क्या था हमारा यहाँ पे वन के बराबर था, और जो हमारा ए है वो एम के बराबर है, तो सी बाई ए यहाँ पे वन बाई एम हो जाता है ये। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी हमारा ये क्या हो जाता साइन थीटा कॉस थीटा, जब हम पुट करते वन बाई एम पुट करते, ये भी क्या हो जाता टू बाई क्या हो जाता यहाँ पे, ये भी हमारा क्या हो जाता यहाँ पे टू बाई क्या हो जाता एम हो जाता अंदर मल्टीप्लाई होने पे। अब यहाँ पे ये रिलेशन बन चुका है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए बस, आपको रिलेशन मिल जाएगा ये एम प्लस टू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एम इक्वल टू ये हो गया एन स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर। इसको क्या फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या हो सकता है जी ये हमारा, हाँ यहाँ पे इसको ऐसे भी तो सिंप्लीफाई कर सकते थे हम। देखो सिंप्लीफाई करने के तरीके हैं, ये भी सही है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई इस तरीके से भी कर सकते थे यहाँ पे कि आप क्या करते जी, आप करते कि ये रहने देते आप 2/m इधर की तरफ, और ये हम ले जाते एन स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर, और ये 1 को इधर ले जाते तो ये माइनस का 1 हो जाता। फिर हम क्या लिख सकते थे इसको, ये हमारा हो जाता 2/m इक्वल टू क्या हो जाता हमारा एन स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाता माइनस का एम स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाता हमारा एम स्क्वायर। और अगर हमारा ये एम स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/m इंटू एम स्क्वायर, क्या देगा हमारा, ये हमारा बचेगा 2m इस साइड, 2m इक्वल टू इधर क्या बचेगा हमारा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो फाइनली जो सिंप्लीफाई 5 फॉर्म हो रही है हमारी एन और एम के रिलेशन में, वो इस प्रकार से ज़्यादा बढ़िया लग रही है, 2m इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो आपने देखा कि हमने जो यहाँ पे जो गिवन कंडीशन थी, हमारी गिवन कंडीशन क्या थी कि साइन और थीटा और कॉस थीटा क्या थे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स थे, और हमें क्या बोल रखा था कि जो इसके कोफिशिएंट हैं एक्स स्क्वायर और एक्स के, इनके बीच का हमें रिलेशन फाइंड करना था एम और एन के बीच का। तो आपने देखा कि हमने कैसे वो रिलेशन फाइंड किया। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट हो आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।